मैं डॉक्टर अमिता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में प्रश्न पत्र प्रथम, जो कि प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित है, कि पहली यूनिट के टॉपिक ब्रिटिश संविधान का हम अध्ययन करेंगे। आज इस संदर्भ में हम ब्रिटिश संविधान के निर्माणक स्रोतों या निर्माणक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः धीरे धीरे विकसित हुआ है। जैसा लोवेल ने कहा है, ब्रिटिश नागरिक संविधान बनाने की दृष्टि से कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुए और संविधान निर्माण के लिए कभी किसी संवैधानिक सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया। यही कारण है कि इसे इतिहास की उपज कहा जाता है। ब्रिटिश संविधान वस्तुतः स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाला संविधान है, जो शने शने विकसित हुआ है। विकास की इस प्रक्रिया में अनेक तत्वों ने मिलकर ब्रिटिश संविधान को उसका आधुनिक रूप प्रदान किया है। ब्रिटिश संविधान के इन्हीं तत्वों या स्रोतों का विवेचन हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्रोत ब्रिटिश संविधान का है संवैधानिक समझौते। जैसा ऑग ने कहा है कि संवैधानिक समझौते वे समझौते हैं जो समय समय पर इंग्लैंड के राजा एवं वहाँ की प्रजा में ऐसे समयों पर हुए जब राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और जनता ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप इन समझौतों में राजा की शक्ति एवं प्रजा के अधिकारों की परिभाषा करने का प्रयत्न किया गया है। ये समझौते संवैधानिक चरण कहे जाते हैं क्योंकि उनके लोकतंत्रीकरण के प्रगति के पथ के उन स्थलों का बोध होता है जिनसे होकर इंग्लैंड लोकतंत्री व्यवस्था की ओर अग्रसर होता गया। ब्रिटिश संविधान के जो प्रमुख संवैधानिक समझौते हैं उनमें है सबसे पहले 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स और 1689 का बिल ऑफ राइट्स। ब्रिटिश संविधान का दूसरा निर्माणक तत्व है संवैधानिक कानून। ब्रिटिश संविधान का विकास संसद द्वारा बनाए गए संवैधानिक कानून के द्वारा भी हुआ है। ब्रिटिश संसद ने समय समय पर अनेक कानून बनाए हैं जिनका संबंध देश के प्रशासनिक ढांचे के संचालन, मताधिकार को व्यापक बनाने, लॉर्ड सभा की शक्ति को सीमित करने और जनता की स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने से रहा है। इन सब विषयों से संबंधित कानून बनाकर संसद ने संविधान को सजीव बनाया है। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख संवैधानिक कानून इस प्रकार है: 1832, 1867 एवं 1884 के रिफॉर्म एक्ट, 1689 का हेबियस कॉर्पस एक्ट, 1716 का सेप्टेनियल एक्ट, 1872 के पार्लियामेंट एंड म्युनिसिपल इलेक्शन एक्ट, 1911 और 1949 के पार्लियामेंट एक्ट, 1918 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। ब्रिटिश संविधान के विविध स्रोत हैं, विविध निर्माणक तत्व हैं और उन्हीं में एक और महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व है न्यायिक व्याख्याएं एवं कानूनी टीकाएं। न्यायाधीशों ने भी ब्रिटिश संविधान के निर्माण में सदा योगदान दिया है। ब्रिटिश न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों में संवैधानिक कानूनों की व्याख्या की है। ब्रिटेन में जो स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है वह संविधान का अंग इसलिए हो गई है कि न्यायाधीशों की टीकाओं द्वारा उसे समय समय पर परिभाषित किया जाता रहा है। सन 1670 का ब्रुसेल्स का मामला इसका उदाहरण है। वकीलों ने भी देश के संविधान पर टीकाएं लिखी हैं और संविधान की धाराओं के क्षेत्र की परिभाषा एवं उसकी आलोचना की है। उन्होंने संसद को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि उनके द्वारा इंगित संविधान के दोषों को दूर करें।
इस प्रकार संविधान के रूप को परिमार्जित करने में उन्होंने अपना योगदान किया है। इन टीकाओं में ब्लैकस्टोन, कोक और डाइसी की टीकाएं प्रसिद्ध हैं। उदाहरणार्थ डाइसी ने कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ एवं परंपराओं का एक अत्यंत शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ब्रिटिश संविधान के निर्माणक तत्वों में चौथा महत्वपूर्ण तत्व है सामान्य कानून। ब्रिटिश संविधान का निर्माण न्यायिक निर्णयों के द्वारा भी हुआ है। न्यायाधीशों ने अनेक निर्णयों में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिन्होंने समय बीतने पर कानून जैसी महत्ता प्राप्त कर ली है, एवं इन सिद्धांतों एवं नियमों की कोई संहिता नहीं बनी है और इन्हें देश की संसद द्वारा पारित भी नहीं किया गया है, फिर भी न्यायालय उन्हें मान्यता देते हैं। यदि उनका उल्लंघन होता है तो उनके विषय में न्यायालयों में अभियोग चलाया जा सकता है और उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। जैसा कि ऑग ने कहा है, सामान्य कानून में वे सब रीति रिवाज एवं प्रथाएं सम्मिलित हैं जिनका रूप शताब्दियों के प्रयोग के कारण अनिवार्य एवं अमिट हो गया है। सामान्य कानून द्वारा वस्तुतः ब्रिटिश संविधान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। इस संदर्भ में उदाहरण के लिए जूरी द्वारा लोगों के मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था को ले सकते हैं, जो सामान्य कानून की ही देन है। ब्रिटिश संविधान के निर्माणक तत्वों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है संवैधानिक अभिसमय और परंपराएं, और ब्रिटिश संविधान का ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, स्रोत है। संवैधानिक अभिसमयों में वे अलिखित एवं असंग्रहित रिवाज, प्रथाएं एवं लोगों के अभ्यास सम्मिलित होते हैं जो प्रत्येक देश के शासन के संचालन के लिए बड़े महत्व के होते हैं। अभिसमय संसद के कानून की तरह लिखित रूप में नहीं होते, वरन उनका रूप एक ऐसी अलिखित संहिता जैसा होता है जिसका पालन करना सरकार के लिए नैतिक रूप से आवश्यक होता है। न्यायालय उन्हें मान्यता नहीं देते तथा यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन हो तो इस संबंध में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता और न कोई दंड ही दिया जा सकता है। अभिसमयों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती और न उन्हें क्रियान्वित करने के लिए न्यायालयों एवं पुलिस की शक्ति का प्रयोग ही किया जा सकता है। परंतु इन सब का उल्लंघन सहज नहीं है क्योंकि उनके पीछे जनमत का भारी दबाव रहता है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में इस प्रकार के अनेक अभिसमयों का प्रयोग होता है और अभिसमय वहाँ के संविधान का मुख्य अंग है। ब्रिटिश संविधान की कुछ परंपराएं इस प्रकार हैं, जैसे वर्ष में कम से कम एक बार संसद अवश्य बुलाई जाती है। राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता। राजा अपने मंत्रियों का परामर्श सदा स्वीकार कर लेता है। सम्राट संसद द्वारा पारित विधेयकों को सदा स्वीकृति प्रदान कर देता है। लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेता। लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब न्यायालय के रूप में होता है तो केवल कानूनी लॉर्ड्स ही उपस्थित होते हैं। प्राय सभी राजकीय विशेषाधिकारों का प्रयोग मंत्रियों द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और इसी तरह यदि कोई मंत्रिमंडल लोक सदन का विश्वास खो देता है तो वह त्यागपत्र दे देता है। ब्रिटिश संविधान के ये सभी महत्वपूर्ण निर्माणक तत्व और स्रोत हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश संविधान विभिन्न तत्वों से बना हुआ एक संविधान है जिसमें मानव अधिकारों से लेकर शासन की सर्वोच्च संस्थाओं तक का विवेचन किया गया है तथा जो अन्य देशों का पथ प्रदर्शक है। अंग्रेजी संविधान एक तत्व से नहीं वरन अनेक तत्वों से बना हुआ है, जैसे संवैधानिक समझौते, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, कानूनी टीकाएं एवं परंपराएं। जैसा कि मुनरो ने कहा है, यह संस्थाओं, सिद्धांतों एवं व्यवहार की क्रियाओं का मिश्रण है और अधिकार पत्रों, कानूनों, न्यायिक निर्णयों, सामान्य कानून, उदाहरणों, रिवाजों एवं परंपराओं के योग से बना हुआ है। यह किसी एक आलेख के रूप में वरन नहीं है, वरन सैकड़ों आलेख उसमें सम्मिलित हैं। इसके स्रोत एक न होकर अनेक हैं।